भगवान शिव की कथा कर ओगरदानी भगवान शंकर देवराज नाम का ब्राह्मण, और वो ब्राह्मण देवराज जो ब्राह्मण कुल में तो जन्मा है पर ब्राह्मण कर्म से वंचित रह गया। ब्राह्मण कर्म से वंचित और कर्म नहीं कर पाया ब्राह्मण। एक बात अपने जीवन में उतार कर रखना, अगर आपको भगवान अच्छा काम करने के लिए प्रेरणा दे तो जीवन में कर लेना चाहिए। कौन सा काम? जम के बोलो, अच्छा काम। अच्छा काम करने की प्रेरणा अगर परमात्मा दे तो कर लेना चाहिए, क्योंकि बुरा काम तो आए दिन मनुष्य के शरीर से होता ही रहता है। बुरा कर्म कोई रोक नहीं सकता। अच्छा कर्म अगर भगवान करने की प्रेरणा दे तो कर लो, और बुरा कर्म अगर करने का समय आए तो ये शरीर आगे बढ़कर बुरा कर्म करता है, इसको रोकने का प्रयास भी करो तो बुरा कर्म रुकता ही नहीं। बहुत प्रयास करो तो नहीं। कर्म करो। महाराज शिव कथा कर रहे हैं, देवादिदेव महादेव का पावन चरित्र कर रहा है, भगवान शंकर की पावन कथा कर रहा है। शिव कथा कह रही है, देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी के धन को लाकर अपने ऊपर खर्च कर लेता, परिवार में खर्च कर देता। आया समय शरीर पर ताप पड़ा, शरीर में तपन आया, बुखार आया, गया। और शरीर में ताप पड़ने पर भगवान शंकर के मंदिर में प्रवेश कर गया। शिव मंदिर में गया। तपन आने पर, जहां पर शिव महापुराण की कथा चल रही थी, ब्राह्मण जन शिव मंदिर में बाज रहे थे, वहां बार बार ब्राह्मण हर हर महादेव कह रहे थे, तो इसको गुस्सा आ रहा, इसको क्रोध आ रहा। बहुत है संसार में मरा, बहुत। पर एक बात कहना चाहूंगा, जीवन में याद रखिएगा कि सारी दुनिया में घूम कर आना और एक बार मेरे सीहोर में घूम कर आना। सीहोर की धरा पर एक एक घर घर में जो मेहमान आए, एक एक घर में 10-10, 12-12 मेहमान ठहरे हुए हैं। ऐसी पवित्र मेरी सीहोर की माटी, ऐसी पवित्र सीहोर की माटी साधारण भूमि में जन्मा नहीं है। वो तो थोड़े से प्रेशर ज्यादा आने के कारण बस कथा कैंसिल कर रहे हैं, बाकी क्या कोई बाबा की बड़ी कृपा है, विश्वनाथ की, यहां नहीं वहां सही, पर कथा कथा है। शिव तत्व को धारण करी। सीहोर की माटी जैसी माटी नहीं, जिस भूमि पर स्वयं मेरे गणेश जी महाराज चिंतामन बैठे हैं, जिस भूमि पर स्वयं श्री हनुमान जी महाराज बैठे हैं, जिस भूमि पर स्वयं चैन सिंह जी छतरी बनी हुई है, जहां पर अच्छे से अच्छे योद्धा भी हार गए थे, उस चैन सिंह के आगे कितना बड़ा विद्रोही आ गया, हार गए। तो सीहोर की भूमि कोई साधारण है? 12 ज्योतिर्लिंग के बीच में है ये कुबेरेश्वर धाम। पूरा मैप निकाल कर देखना,
12 ज्योतिर्लिंग केदारनाथ जी से चालू करना, चक्र बनते 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 आखिरी बिंदु जहां बीच का रहेगा ये चितावलिया है ना, ये कुबेरेश्वर धाम, ये मध्य प्रदेश का सीहोर, और सीहोर के मध्य में ये चितावलिया धाम है। मध्य में भी मध्य में ये कुबेरेश्वर धाम बसा हुआ, जिसका एक एक कंकर शंकर है, एक एक कंकर जिसका शिव है। ये पत्रों में लिखा है, आप लोगों ने ढेर पत्र पढ़े। एक पत्र में वर्णन आया है, पटोदी, राजीव जी पटोदी गुड़गांव हरियाणा से हैं। कहीं बैठे हैं? इतनी भीड़ में कहीं दिख रहे हो तो हाथ हिला देना। राजीव जी पटोदी, गुड़गांव हरियाणा। कहीं बैठे हो तो आवाज लगा देना, हर हर महादेव। गुरुदेव, कोरोना काल में दुकान बंद हो गई थी, सिर पर कर्जा हो गया था, घर पर बताने से डर लग रहा था, क्योंकि पत्नी का भी पहले एक बार बाईपास हो चुका था। 2 साल खाली बैठकर 2.5 से 3 लाख का कर्जा हो गया था। कभी जिंदगी में कर्जा तो हुआ नहीं था, पहली बार कर्जा हुआ, और कर्जा भी इतना हो गया कि विचार करा गया कि प्राणों को त्याग दिया जाए। ये पत्र लिखा है पटोदी पर। एक बार शिव महापुराण की कथा मेरी धर्मपत्नी सुन रही थी। 1 लोटा जल, 1 चावल का दाना भगवान शिव को चढ़ाने का आपने वर्णन किया था कथा में, वो किया। गुरुदेव, इक्कीस जनवरी 2022 को मेरा पूरा कर्जा चूक गया था, इसलिए मैं कुबेरेश्वर धाम पे आकर प्रणाम कर गया। ये पत्र में लिखा है। और हमारा पहले का नियम है, पत्र पढ़ने के बाद यहीं छोड़ जाते हैं। मोबाइल नंबर, एड्रेस, कहाँ से आया, कहाँ गया, सब पत्रों में लिखा होता है। आप भी उठाकर उसको फोन लगाकर या बात कर कर पूछ सकते हैं ये पत्र में क्यों लिखा। शिव चरित्र है, शिव कथा है। अकाल मृत्यु हो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शंकर का भगत शिव का अगर एक भाव भी आपके भीतर है, शिव का एक तत्व भी आपके भीतर है, तो जीवन की सार्थकता। अब भजो तो उसको, आप स्मरण करो तो उसका। आप उसको निवेदन करो तो। पूरे संसार सागर में सारे मंदिर बाद में बने, सबसे पहला अगर भारत की भूमि पर कुछ था तो वो शिवालय था, केवल एक शिवालय। त्रेता आया, द्वापर आया, कलयुग आया, इन सब में अनेक अनेक मंदिरों का निर्माण होता चले गया, भगवान को बिठाया गया। पर सबसे पहला अगर कुछ था तो मेरा सनातन धर्म, मेरा सनातनी था, और एक शिवालय था जिस शंकर की आराधना सारा विश्व किया करता था। शंकर की आराधना करता था, उसे कुछ दूसरा आता ही नहीं था। 1 लोटा पानी, 1 चावल का दाना, 1 बेलपत्र शिव को समर्पित करना जानता था, इसके सिवा मनुष्य कुछ नहीं जानता। और आज भी भारत की भूमि पर कहीं पर भी खुदाई कर लेना, भारत की भूमि को कितना भी खोद लेना, भारत की धरा को कितना भी खोद कर देख लेना, उसमें मूर्ति कोई मिले ना मिले, पर ज्यादा खोद लोगे तो शिवलिंग जरूर मिल जाएगा, क्योंकि शंकर सर्वस्व है। कंकर में शंकर समाहित है, हर जगह पर बैठे सर्वस्व है, हर जगह। ऐसी कोई धरा नहीं जहां शिव नहीं है। और श्वास रूपी शिव जब तक रहता है तब तक ये शरीर चल रहा होता है। जिस दिन श्वास रूपी शिव निकल जाता है केवल शव रह जाता है। शिव तो गया, और फिर आखिरी में लोग लेकर जाते हैं और चिल्ला चिल्ला के कहते हैं राम नाम, जम के तो बोलो
सत्य है। अच्छे से बोलो जरा, इतना जोरदार शब्द है, तुम लोग अच्छे से नहीं बोल रहे। राम नाम सत्य है, वो असत्य नहीं है। मरने के बाद दूसरे बोलेंगे राम नाम सत्य, तुम तो बोल ही नहीं पाओगे। इसलिए आज ही मौका मिला, अच्छे से बोल लो, राम नाम सत्य, शिव सत्य है। शंकर के बिना कोई सत्य जीवन में हो ही नहीं सकता। सत्यम शिवम सत्य शिव है। देवराज ब्राह्मण, देवराज ब्राह्मण, और वो ब्राह्मण जिसने केवल चोरी ही करी, कभी सत्कर्म के मार्ग पर नहीं चला, वो अच्छा कर्म कर ही नहीं पाया। बहुत कठिनता में हो पाता है अच्छा कर्म। बेकार कर्म तो मनुष्य तुरंत कर जाता है, पर अच्छा कर्म करने में तो उसकी जिंदगी निकल जाती है। जिंदगी, पूरा जीवन। महाराज, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। जीवन में कभी एक सत्कर्म की ओर बढ़िए। इस वर्ष का 2022 का ये रुद्राक्ष उत्सव खास एक कारण से और था कि इसमें प्रतिदिन, बस केवल आज का दिन और शिवरात्रि का दिन छोड़कर प्रतिदिन इस रुद्राक्ष उत्सव में इस मानव शरीर के द्वारा जो परमार्थ कार्य हो सकता था वो करने का प्रयास किया गया था। जैसे 2 तारीख को विकलांग, जो हमारे सीहोर के आसपास के क्षेत्र के जितने विकलांग लोग हैं उनको ट्रिकल साइकिल इसी मंच से दी जाने वाली है। इसी मंच से 3 तारीख को जो बेटियां संसार में आने के बाद परिवार की ठोकर खाने के बाद संभल नहीं पाई हैं, उन बेटियों को सिलाई मशीन इसी बिठले सेवा समिति द्वारा 3 तारीख को दी। 4 तारीख को जो बच्चे अच्छी विद्या अध्ययन करना चाहते हैं और बहुत आगे बढ़कर अपनी एजुकेशन को प्रबल बनाकर पढ़ना चाहते हैं, बिठले सेवा समिति उन बच्चों के नाम घोषित कर उनकी एजुकेशन का खर्चा उठाने वाली है। ये कुबेरेश्वर धाम या ये रुद्राक्ष उत्सव 2022 साधारण नहीं था, इसलिए आपको कहा था कि इसी वर्ष सब कर जाना, पर मालूम क्या था कि इसी वर्ष इतना दबाव आ जाएगा कि कैंसिल करना ही पड़ेगा। इतना सोचा नहीं था कभी से। बस आपसे एक निवेदन है, करबद्ध हाथ जोड़कर जितने लोग यहाँ आए हुए हैं और जितने आने की तलाश में बैठे हैं, कोई आना चाहता है, आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, अभी अपने घर से आप आस्था चैनल पर कथा सुन लो और यहाँ से अपने अपने गंतव्य की ओर बहुत प्रेम से जाइएगा। बाबा कभी फिर बुलाएगा, फिर आमंत्रित करेगा, और जब बुलाएगा तब आइएगा। जब बाबा की, जब तक अपने अपने घर पर आएंगे।
शिव तत्व है। कई लोगों ने खबर करी कि गुरुजी आपने कहा था 10 बजे से भोजन प्रसादी दे दोगे, अंदर लेटर पड़े हैं पत्र, 10 बजे से भोजन चालू हो जाएगा जो शाम के 7 बजे तक चलेगा। भोजन पूरा तैयार रखा है, पर दबाव ऐसा आया है कि भोजन एक जरा सा भी नहीं बांटना है आपको, न खिलाना। हमने नहीं खिलाया, हमने हाथ जोड़ लिए कि नहीं बंटने दो। बहुत दुकानें लगी है, आपकी झोली में आप जो दान करने के लिए पैसा लेकर आए होगे जी जियो, हाथ जोड़कर बोलता हूँ वो पैसा अपने ऊपर खर्च करना, बाजार में खाते खाते जाना, हाथ जोड़कर निवेदन। रखा है रखे नहीं। आप बाजार में खाते हुए खूब बाजार लगा है, पूरे चितावलिया गांव के पूरे बाजार में, और सीहोर में कमी नहीं है होटलों की और धर्मशालाओं की। आप बहुत प्रेम से पाते हुए जाइए, खाते खाते जाइए। हर हर महादेव। ओघड़दानी है मेरा शंकर, त्रिकालदर्शी है मेरा शिव, कैलाशी अविनाशी मेरा शंभु साधारण नहीं है। भगवान शिव की कथा कर रही है, बाबा देवाधिदेव महादेव का चरित्र कर रहा है, मेरे ओघड़दानी मेरे शंकर का चरित्र कर रहा है। महाराज देवराज चोरी करता है, धन लाता है, अपने ऊपर व्यर्थ खर्च कर रहा है, व्यर्थ खर्च। व्यर्थ खर्च। देखा मेरे बाबा ने, भले कुछ भी हो पर है तो शंकर के मंदिर में एक क्षण के लिए तो आया है ना, शिव मंदिर में पहुंचा तो है ना थोड़ी देर के लिए, एक क्षण की शिव महापुराण की कथा श्रवण तो करिए। और आपसे भी कहूंगा एक क्षण की सुनिए, खाली नहीं जाएगी। एक क्षण की सुनी है, खाली नहीं जाएगी, 3 महीने में वापस भुलाएगा ये पक्का, खाली नहीं जाएगी। वो देता बहुत। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी है, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा मेरी लगी परी तीनों बाबा तू वेनाथ। इस संसार सागर में अगर हम आए हैं तो तेरे बल पर आए, तेरा दिया हुआ है, तुझे संभालना है। एक पत्र में लिखा है किसी बहन ने, बहुत सुंदर पत्र, विजय विश्वकर्मा सन ऑफ श्री सीताराम जी विश्वकर्मा, उम्र 25 वर्ष। कहीं बैठे होंगे तो हर हर महादेव बोलेंगे। अच्छा इधर है क्या, आप ही हैं? आगर मालवा जिले का डोंगर गांव मध्य प्रदेश में, वर्तमान में मैं गुजरात में जॉब करता हूँ। देव जरा माइक दो, आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते गुरुदेव। श्री शिवाय नमस्ते। बम बाबू कहाँ से आए आप? गुजरात जॉब करता हूँ जी। डोंगर गांव आगर मालवा मेरा मूल निवासी गांव है। ये आगर मालवा हमारा मध्य प्रदेश में। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी मालवा माटी के हैं और बाबा की कृपा हो, ये मालवा का एक एक मानव जीवन का सुख आनंद देने वाला। जी गुरुदेव, ये शिवगण महापुराण कथा थी, तो ये पत्र मैंने डाक के द्वारा भेजने के लिए रेडी किया हुआ था। जी।
तो बाबा ने ऐसा योग बिठाया नहीं कि, क्योंकि उनको मुझे बुलाना था, तो वो पैक का पैक ही पूरा पार्सल रखा हुआ था। जी। तो ये मैं पत्र कल लेके आया हूँ, मम्मी पापा भी इधर से आए हैं, और 10 रुपए के टिकट से, प्लेटफॉर्म टिकट से मैं यहाँ तक आ गया। टीटी ने कुछ भी नहीं बोला है मुझे। हर हर महादेव। महादेव। इसमें आपने लिखा है, गुरुदेव, मेरी धर्म पत्नी को 6वां महीना चल रहा था और बच्चा शरीर में हलचल करता था, पर कुछ दिनों से बच्चे ने हलचल करना बंद कर दी थी और वो बच्चा हलचल नहीं कर रहा था। पत्नी आंखों से नीर बहा रही थी, आंसू बहा रही थी, रो रही थी, इस बच्चे को कुछ हो गया, इसने हलचल करना बंद कर दिया। तब फिर मैं ड्यूटी से आया शाम को, तो रोने लगी वो। फिर मैंने बोला कि बाबा अपने साथ कभी बुरा नहीं करेंगे। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके उसने पेट पे हाथ फेरा, और मैंने बाबा को बोला कि अगर बच्चा नहीं हिला तो हम आप पे विश्वास करना छोड़ देंगे। तो बच्चा हिलने का एहसास उसी टाइम 1 मिनट में होने लगा। जय हो शिव शंकर, कृपा बनी रहे बस। बाबा श्री शिवाय हर हर महादेव। शंभो शंभो शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। ये शंभू की कृपा है, शिव की कृपा। फिर कहूंगा दिल से एक बार आप उससे कुछ कहो तो एक बार उसको बोलकर तो देखो, आप हृदय से, चित्त से, वृत्ति से, मन से आप कहो तो उसको। एक बार उसको बोलने का प्रयास तो करो। ऐसे जीवन का कौन सा कर्म है जो प्राप्त नहीं होगा? क्या है जो नहीं मिलेगा? रावण को सोने की लंका दे दी है, चोर को कुबेर बना दिया है, भस्मासुर को कंगन निकाल कर दे देता है। और जब वो इन असुरों पर कृपा कर सकता है, तो क्या आप पर और हम पर कृपा नहीं कर सकता? उसको कहना पड़ेगा बस। भस्मासुर को तूने कंगन दिया, रावण को बाबा तूने लंका दिया था। उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। जय हो बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। ओ बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। ओ विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। ओ बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर।
जितने लोग बाहर बैठे हैं ग्राउंड के, वो भी दोनों हाथों से ताली बजाते हुए। जितने पेड़ों के नीचे बैठे हैं, दुकानों में बैठकर कथा सुन रहे हैं, दोनों हाथों से। जितने आस्था चैनल के माध्यम से अपने अपने घरों में बैठकर कथा सुन रहे हैं, दोनों हाथों से। जो फेसबुक यूट्यूब मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, दोनों हाथों से, प्रेम से दोनों हाथों से आनंद लेते हुए बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। ओ बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। जय हो। हर हर महादेव। जय हो। भस्मासुर को तूने कंकण दिया है। 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 रावण को बाबा तूने लंका 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 दिया है। उसी ने तेरा पीछा किया रे भोले बाबा। उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा। ओ उसी ने तेरा पीछा किया ओ भोले बाबा। उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। ओ बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। 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 हर हर महादेव है। भगवान शिव की कथा कर रही है। ओगणदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी मेरा अविनाशी मेरा शिव कह रहा है। महाराज देवराज जिसके आनंद में महाराज प्राण तो छूटे, पर भगवान शिव की कथा का तत्व सुनकर छूटे तो गया भगवान शंकर के धाम, शिव धाम। भगवान शिव के पावन धाम की ओर भगवान शिव के पावन धाम की ओर गया महाराज।